अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। तो आज मैं बना रही हूँ यम्मी यम्मी साग, और जो कि बहुत मज़ेदार बनेगा। जिसको बनाने के लिए मैंने ये साग जो है ये वो एक सिंपल स्टाइल है जो कि पुराने दौर से बनता आ रहा है, जिस तरह से लोग बनाते हैं, जो पहले के मतलब पंजाबी लोग बनाते हैं जिस तरह से। अब तो साग में बहुत कुछ चीज़ें लोग ऐड कर देते हैं, मगर इसमें सब कुछ भी नहीं जाता। ये बिल्कुल देसी रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का भी लगेगा ये। और सीज़न का साग है, हमारे यहाँ पर हवा है। वैसे तो काफ़ी शहरों में तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, तकरीबन कराची में तो 2 मंथ पहले ही आ गया था। तो हमारे विलेज में जो है ना, क्योंकि यहाँ पर हम गाँव में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर सीज़न की सब्जियाँ सीज़न में ही आती हैं, ठीक है ना, पहले नहीं आती। तो इसलिए मेरे पास ये साग की रेसिपी अब आई है, और साग आया जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बहुत मज़े की, टेस्टी टेस्टी। तो मैंने साग लिया था, तकरीबन 1 से 1.5 किलो था, जिसको मैंने बॉईल कर लिया। ये मीठा सरसों का साग नहीं था, इसमें थोड़े पत्ते जो थे ना वो कड़वे भी थे। तो मैंने क्या किया कि इसको बॉईल करके इसका पानी निकाल दिया 1 से 2 बार, ठीक है। और उसको मैंने इस तरह से हाथों की मदद से इसको निचोड़ के और रख लिया। तो ये तकरीबन मेरे पास होगा 1 किलो होगा ये, ठीक है। और मिर्चें हैं तकरीबन 10-12 मैंने मिर्चें ली थी, उनको मैंने चॉपर में डाल के इस तरह से ना चॉप कर लिया। और हरा लहसुन था, तो ये मैंने लीव मतलब पत्ते समेत मैंने 2 इसकी वो ले ली थी, कलियाँ पत्ते समेत ले ली थी मैंने। कलियाँ नहीं थी, कलियाँ थी या क्या थी आई डोंट नो। और हरा धनिया है, एंड में डालेंगे। और सिर्फ इसमें जाएगा नमक। और यहाँ पर है मेरे पास ये आधा किलो से ज़्यादा पालक है, सिंधी पालक है ये, ठीक है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जी बिस्मिल्लाह हमने पढ़ ली थी। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हमने क्या किया था कि कुकर को रखा गैस पर, और गैस फ्लेम ऑन करके, और हमने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया था। पानी गर्म हो चुका है। अब पानी जो गर्म हुआ है तो इसमें मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के ये पालक डाल दूँगी, हो गया। और साथ ही में इसमें ये साग भी डाल दूँगी, और साथ ही इसमें ये हरी मिर्चें जाएंगी, और हरा लहसुन, और जी ये नमक, ठीक है। तो इन सबको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। मिक्स करके इसमें 1 से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ूंगी, सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी अच्छे तरीके से। उसके बाद में इसको कुकर का जो है ना ढक्कन लगा दूँगी, वो इसलिए क्योंकि ये गल जाएगा जल्दी से जैसे, और अच्छा गल जाएगा। और फिर हम उसके बाद इसको मैं फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। देख लो जी, कुछ इस तरह से इसकी शक्ल हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि एक उबला हुआ था और एक अभी हमने ताज़ा ताज़ा डाला था, ग्रीन ग्रीन पत्ते पालक के। तो माशाल्लाह लोग इसकी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है, कर दिया इसको मिक्स। पालक भी अपना पानी छोड़ता है, क्योंकि साग का जो पानी था वो तो हमने निचोड़ के निकाल दिया था। तो पालक अपना पानी जो छोड़ेगा, और मैंने 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी डाला था। तो बस इसी में ही मैं इसको अब कुकर से कवर कर दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। देख लो जी, अल्लाह हवाले हमने कुकर की सीटी लगा दी है। तो इंशाल्लाह कुछ मिनट में ये तैयार हो जाएगा इस तरह से। असल में मेरी अम्मी का मोस्ट फेवरेट है ये साग। तो ये दिन को बनाना था हमने, बट ये कि अम्मी कहने लगी कि नहीं मुझे खाना है ज़रूर। तो उनके लिए जो मैंने कहा कि नहीं मैं आपको बना के दूँगी इंशाल्लाह। तो इस वजह से तो ये जल्दी बन जाए, इस वजह से कुकर में बना रही, वरना हम लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मुँह हांडी में डाल के इस तरह से पकाते हैं इसको। कुकर की सीटी हटा दी है मैंने, और क्योंकि उससे गैस जो होता है सीटी हटा के निकाला जाता है इस तरह से। और जब बिल्कुल इसमें से ये गैस निकल जाएगा कुकर का, तो ये बहुत इसमें हीट जमा हो जाती है। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या कंडीशन है, पालक गला है या नहीं गला। तो जी मैंने ढक्कन इसका हटा दिया है। तो ये इसकी कंडीशन है। मैं चेक करती हूँ गल चुका है या नहीं गला है। गल तो गया होगा खैर से, क्योंकि कुकर है ये, अच्छी चीज़ का कीमा बना देता है। और सॉरी किसी को ये कुकर की सीटी का शोर पसंद ना हो वीडियो में, तो उनसे माजरत करती हूँ। मगर मेरा दिखाने और बताने का इसलिए ये मकसद ये था कि कुकर जब जो बंदा कुकर यूज़ करता है वो बहुत एहतियात करे, क्योंकि इसमें जो गैस होता है तो डायरेक्टली इसको नहीं खोला जाता। पहले इसको सीटी हटा के इसका गैस जो निकाला जाता है, उसके बाद फिर एहतियात से इसका ढक्कन खोला जाता है, ठीक है। तो माजरत। तो जी ये बिल्कुल गल चुका है, बहुत अच्छी तरह से मैंने चेक कर लिया है। और माशाल्लाह मैंने इसको बिल्कुल ठीक टाइम पे खोल लिया कुकर को, और पानी इसका बिल्कुल जो है ना वो सूख चुका था। तो मैं काफ़ी टाइम से कुकर यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसका बहुत एक्सपीरियंस है।
मिनट्स का, हर चीज़ का। कभी मैंने टाइम देख के नहीं लगाया, अंदाज़ा लगाती हूँ तो माशाल्लाह अंदाजे पे करेक्ट होता है, तो मैंने अंदाज़ा लगाया था। और क्योंकि वैसे मैंने 5 से 6 मिनट बताए थे, बट ये कि देख लें सिर्फ ज़रा सा पानी नज़र आ रहा है, बाकी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब जितना हम यूज़ करेंगे मैं उतना ही इसको घोटूँगी, क्योंकि सारा मैं भी नहीं घोट सकती थक जाऊँगी। तो इसको हम निकालेंगे एक बर्तन में और फिर हम करेंगे इसकी घोटने से घुटाई। घोटना भी मैं दिखा देती हूँ आपको, देख लें जी। ये है घोटना। और लहसुन मैंने तड़के के लिए लिया है 4 जवे मैंने लहसुन की, इनको काट लिया है, देख लें। हरा धनिया भी इनमें डालूंगी। और ये मिस्टर घोटना, इसके बाद इसको मैं अभी हांडी में डाल दूंगी और इसको जो है ना घोटूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। देख लो जी, मैंने इस तरह से ये मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, आधा मैंने छोड़ दिया, आधा ले लिया है। तो इसको मैं अब घोटूंगी। और आपकी मर्ज़ी कैसे बर्तन में भी घोट लें, बट मुझे तो गोल हंडिया में सही लगता है। और मेरे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये हमारे घर के नॉर्मल बर्तन जो हम यूज़ करते हैं, मेरे पास कोई नॉन स्टिक वगैरह बर्तन नहीं है, तो हम लोग इनमें ही खाना वगैरह बनाते हैं। और क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो इस तरह के यहाँ पर कोई इस तरह से नहीं है। बट ये कि आपको साग बड़ा मज़े का लगेगा, ये मैं आपको बता दूँ। अभी इसको घोट रहे हैं, घोटने से अभी और घुटाई इसकी होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा इसको ना घोटने से घोट लिया है। और अब मैं इसको वापस मैंने चूल्हे पे रख दिया है, ये थोड़ा गर्म करेंगे इसको। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी लहसुन का तड़का। इसको चूल्हे पे मैंने रख दिया था, आपको बताया था। और मैंने पैन में ऑयल रख दिया है तड़के के लिए। और ये बिल्कुल पानी इसका ड्राई होना चाहिए। और एक और बात कि इसमें इतने में कम से कम 2 टेबल स्पून बाजरे का आटा लाजमी डाल के मिक्स कर लें। वो क्या, बाजरे का आटे से क्या होता है कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो बिल्कुल जज़ब हो जाता है इससे। पैन रख दिया था मैंने, ऑयल गर्म हो चुका था, तो इसमें मैंने 4 जो लहसुन की ली थी वो मैंने कट करके डाल दी। और ये भी तक रखा हुआ है, ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि पानी के साथ ये जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, इसी में ही हम धनिया डाल देंगे साथ ही। धनिया डाल दिया था थोड़ा सा और मैंने, और ये हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी साग बन चुका है। तड़का मैंने डाल दिया, तड़का डालने के बाद इसको कर दिया था मिक्स अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें डाला है धनिया, और इसमें डालूंगी मैं देसी घी। और ये देसी घी के साथ ही मज़ेदार लगता है। और स्पेशली इसके साथ होती बाजरे की रोटी, मगर अभी मैंने आज नहीं बनाई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बाजरे की रोटी के साथ साग बनाकर दिखाऊंगी, तो वो भी रेसिपी मैं ज़रूर बनाऊंगी इसके साथ। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये बनाए। और असल रेसिपी साग की ये, इसमें कुछ भी नहीं जाता। जिस तरह से मैंने सिंपल चीज़ें सिर्फ डाली हैं इसमें, तो यही ओरिजिनल साग की रेसिपी, सिर्फ देसी घी होना चाहिए, उसका मज़े का लगता है। तो वीडियो करते हैं एंड, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।